नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जीके विद दीपक जोशी में आपका स्वागत है। ये उत्तराखंड पुलिस वीडियो इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कृपया आप इन प्रश्नों को लिख लीजिए, ये बार बार पूछे जाते हैं। उत्तराखंड का किलर माउंटेन किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जो किलर माउंटेन किसे कहा जाता है? नंदा देवी को कहा जाता है। और इसी में एक प्रश्न आपके लिए क्या बन सकता है, नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? तो नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7,816। और कभी कभी आपको क्या सकता है 7,816 और 7,817 ऑप्शन मिल सकता है। अगर दोनों में मिलेंगे तो आप किसको करोगे? 7,816। अगर 7,816 ना हो तो 7,817 को आप क्या कर लें, ऑप्शन को चूज कर लें। ठीक है। और इसी में क्या क्या बन सकता है, जो नंदा देवी जो जो नंदा देवी किलर माउंटेन है वो किस जनपद में है? तो किस जनपद में है? चमोली में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? कीर्ति शाह को उत्तराखंड का दुर्योधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कीर्ति शाह को उत्तराखंड का अकबर कहा जाता है। तिमली की जनजाति का लोकगीत है। तो तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? भोटिया जनजाति का लोकगीत है। और इसके अलावा तुबेरा बाजू भी इसी जनजाति के लोकगीत हैं। आपको याद एक ही तिमली ही याद नहीं करना है, तुबेरा और बाजू जो कि इसी जनजाति के लोकगीत हैं, इन्हें भी याद कर लें। पेपर में आपसे इन तीनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल को उत्तराखंड का प्रेमचंद कहा जाता है। और इनके कुछ मुख्य उपन्यास हैं, जैसे उलझे रिश्ते, भीम अकेला, सूरज सबका है, उत्तर बया है। ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन भी आपको पेपर में वो क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दे सकते हैं। और आपको उन 4 ऑप्शनों में से पूछा जा सकता है विद्यासागर नौटियाल का कौन सा उपन्यास है। तो आपको उन 4 ऑप्शन कोई 4 ऑप्शन मिल सकते हैं, उनमें अगर ये ऑप्शन मिलता है तो आप उसमें टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न, नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो नंदाकोट पर्वत की जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है। और नंदाकोट पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये प्रश्न भी आपके लिए बन सकता है। तो कितनी है? 6,861 इसकी ऊंचाई है। और ये उत्तराखंड में कौन से नंबर पे है? पर्वतों की श्रृंखला में 14वें स्थान पर है। और भारत में 42वें स्थान पर ये सबसे बड़े पर्वत हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? दिव्या रावत को कहा जाता है। और जो दिव्या रावत थी, ये नोएडा की यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद इन्हें एक अच्छी जॉब भी मिल गई थी, लेकिन इन्हें लगा कि इस जॉब से कुछ नहीं हो पाएगा। इन्होंने इस जॉब को छोड़कर अपने गांव में आई और मशरूम की खेती करना प्रारंभ कर दिया। देवभूमि नामक समाचार कहाँ से प्रकाशित होता है? ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, इस प्रश्न को आप जरूर नोट कर लें। देवभूमि नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो कहाँ से होता है? चमोली से प्रकाशित होता है। तिमाशा क्या है? तिमाशा क्या है दोस्तों? तिमाशा क्या है? एक प्रकार की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, ओताली क्या है? तो ओताली क्या है दोस्तों? एक प्रकार का क्या है? कर है। ठीक है। अब है अगला प्रश्न हमारा, रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1847 में हुई थी। अब ये प्रश्न बन सकता है, रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले क्या करी थी? इसकी स्थापना करी थी। और ये भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? यही है। कौन है? रुड़की विश्वविद्यालय। और रुड़की विश्वविद्यालय का नाम कब बदला गया? 21 सितंबर 2001 को इसका नाम बदल गया। और इसका जो नाम बदलकर क्या रखा गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की IIT के नाम इसका बदलकर रख दिया गया। ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? रुड़की विश्वविद्यालय। और 21 सितंबर 2001 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? IIT रुड़की इसका नाम कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति का आवास स्थल है। तो कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। जो इनके द्वारा जो बसाए गए गांव हैं, जमताड़ी, अलताड़ी,
खिरवारी इनके द्वारा क्या है बसाए गए गांव हैं। और इनके लिए जो सामान्य नाम क्या हैं, जो इनके लिए लोगों के नाम रखे गए, बन रावत, बन मानस। और ये क्या करते थे, गुफाओं में निवास करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, किसानों किस जनपद को अग्नि तीर्थ कहा जाता है। ठीक है, किस जनपद को अग्नि तीर्थ कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, बागेश्वर को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, अग्नि तीर्थ बागेश्वर को कहा जाता है। किसानों को पेंशन देने वाला पहला राज्य है, तो कौन है, किसानों को पेंशन देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। और इस पेंशन योजना को कब मंजूरी मिली थी, तो ये कब मिली थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नोट से आप इन्हें लिख लीजिए। 5 जून 2014 को इसको मंजूरी मिल गई थी। ठीक है, 5 जून 2014 को इसको मंजूरी मिली थी, लेकिन ये कब से प्रारंभ कब से हुई थी, 5 जून 2014 को इसको मंजूरी मिली थी, लेकिन शुरुआत इसकी कब से हुई, 5 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लीजिए। और ये किन लोगों को दी गई, तो जिनके पास क्या थी, 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, उन लोगों को दिया गया। और इन्हें कितनी राशि दी थी, प्रश्न ये भी आ सकता है। किसानों को पेंशन देने वाला जो पहला राज्य उत्तराखंड था, उन्हें प्रति माह कितने धनराशि दी, तो कितने दी प्रति महीना, 800 रुपये प्रति माह उनको क्या मिली थी, धनराशि मिली थी। उत्तराखंड की प्रमुख फसल क्या है, तो क्या है दोस्तों, उत्तराखंड की प्रमुख फसल हमारी क्या है, गेहूं और धान हमारे क्या होते हैं, उत्तराखंड की प्रमुख फसल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आने वाले टाइम पर हम इसी प्रकार की वीडियो डालते रहेंगे, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। धन्यवाद।